जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 280 डीडीसी सीटों के लिए हुए थे चुनाव। 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर डीडीसी चुनाव के नतीजों में हेरफेर की कोशिश का आरोप लगाया। नईम अख्तर समेत 3 पीटीपी नेताओं को हिरासत में लेने का भी आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला का प्रॉपर्टी जब्त करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निंदा की। बदले की राजनीति का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। राज्यों में 30 लाख लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। एएमयू के 30 साल पूरे होने पर विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम मोदी। शताब्दी गेट का भी उद्घाटन करेंगे। एएमयू के कार्यक्रम में 56 साल बाद शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इससे पहले 1964 में लाल बहादुर शास्त्री एएमयू के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। शताब्दी समारोह के मौके पर पूरे कैंपस को सजाया गया है। पीएम मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। 4 दिनों तक चलेगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। जनता को विज्ञान से जोड़ना है समारोह का मकसद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी का निशाना। कहा गृह मंत्री की बातें झूठों का पुलिंदा। ममता ने बीजेपी को चीटिंगबाज पार्टी बताया। कहा गृह मंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी ने कहा सबूतों के साथ अमित शाह को जवाब दूंगी। 28 दिसंबर को बीरभूम जाने का ऐलान। नागरिकता कानून पर बोली ममता बनर्जी। नागरिकों का भविष्य बीजेपी तय नहीं कर सकती। सीएए एनआरसी का करती रहेंगी विरोध। ममता बनर्जी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखी। पीएम किसान सम्मान निधि का फंड ट्रांसफर करने को कहा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दिया झटका। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल। सुजाता मंडल ने कहा बीजेपी में नहीं मिला सम्मान। सौमित्र खान ने पत्नी से रिश्ता तोड़ने की बात की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुजाता ने पति के लिए अकेले किया था विष्णुपुर में प्रचार। कोर्ट ने सौमित्र की एंट्री की थी बैन। प्रशांत किशोर का बीजेपी को चैलेंज। ट्वीट कर कहा बंगाल में बीजेपी अगर दहाई का आंकड़ा पार की तो छोड़ दूंगा ट्विटर। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर को दिया जवाब। कहा बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर निशाना। किसानों के साथ धोखे का आरोप लगाया। धनखड़ का आरोप केंद्र की योजनाओं के रास्ते में बिचौलिया बनना चाहती है ममता सरकार। राज्यपाल का निशाना। ममता बनर्जी किसानों के नाम पर सियासत कर रही है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा देश के 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है केंद्र की योजनाओं का लाभ। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिले। राजभवन में जगदीप धनखड़ से बातचीत। शुभेंदु अधिकारी विधानसभा स्पीकर से मिले। स्पीकर ने शुभेंदु का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। कहा केंद्र के साथ लड़ाई में विपक्ष टीएमसी के साथ। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की रिले भूख हड़ताल जारी। हर रोज 24 घंटे क्रम से भूख हड़ताल पर बैठेंगे 11 किसान। किसानों के समर्थन में पटियाला से साइकिलिंग कर सिंघू बॉर्डर पहुंचे 10 बुजुर्ग। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को किसानों ने सोमवार को दोनों तरफ से बंद किया। बाद में दिल्ली से जाने वाली सड़क खोली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगी केंद्र सरकार। तैयारियों के लिए गृह मंत्री के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी का गठन। भारत वियतनाम वर्चुअल समिट में बोले पीएम मोदी। वियतनाम में बाढ़ से नुकसान पर भारत की संवेदना। पीएम मोदी ने कहा कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी दुनिया में वियतनाम की तारीफ। भारत जापान संवाद सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा वैश्विक शांति और भाईचारा बढ़ाना मकसद। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी इजाफा हुआ। बजट की तैयारियों में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा एक्सपर्ट के साथ की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन। 93 साल की उम्र में आखिरी सांस। मोतीलाल वोरा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा दशकों के राजनीतिक करियर में विशाल तजुर्बा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोतीलाल वोरा के निधन पर संवेदना जाहिर की। कहा राष्ट्र सेवा में अनुपम योगदान था। राहुल गांधी ने कहा मोतीलाल वोरा असली कांग्रेसी और बेहतरीन इंसान थे, बहुत याद आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने मऊ को 2 करीब 137 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिया। कहा कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। पुरानी सरकारों पर योगी का निशाना। कहा पहले कारखाने बंद होते थे, सरकार जमीन नीलाम कर देती थी। योगी ने कहा हमने चीनी मिलें बंद नहीं की, कोरोना के दौरान भी उन्हें फिर से चलाया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के सीएम को डिबेट करने की दी चुनौती। एमएनएफ चीफ कमल हासन का बयान। कहा अकेले दम पर लड़ूंगा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव।
शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर की आड़ में 2024 के चुनाव की है तैयारी। नागपुर के मेयर संदीप जोशी ने दिया इस्तीफा, विधान परिषद में मिली करारी हार के बाद दिया इस्तीफा। दयाशंकर तिवारी होंगे अगले मेयर। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर में 11 हैंड ग्रेनेड बरामद किए, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे ग्रेनेड। असम में 64 उग्रवादियों का सरेंडर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार डाले। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप का खौफ, भारत आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स 31 दिसंबर तक बंद। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट, नागरिक उड्डयन मंत्री बोले यूरोप के देशों पर नजर। मुंबई में लंदन से लौटे यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेजा गया, कुछ यात्रियों ने मचाया हंगामा। ओमान आने जाने वाली एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स रद्द, भारत ने 1 हफ्ते के लिए सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया। फ्रांस, जर्मनी, इटली ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स बंद की, सऊदी अरब ने 1 हफ्ते के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की। जर्मनी में यूके जाने वाले यात्री फंसे, बर्लिन एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन दिखी। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन में दोबारा लगाना पड़ा लॉकडाउन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना का नया स्ट्रेन 70% तेजी से फैलता है, लेकिन खतरनाक कम है। ब्रिटेन सरकार ने जारी किया बयान, कहा नए स्ट्रेन के घातक होने के प्रमाण नहीं मिले। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा पैनिक होने की जरूरत। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर अगले 15 दिन का अलर्ट जारी, आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। पश्चिम एशिया से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों का 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य हुआ, समीक्षा बैठक में फैसला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में आई काफी कमी, एक दिन में सिर्फ 19,141 नए केस मिले। देश में कुल एक्टिव केस 2,90,977। देश में कोरोना से 24 घंटे में 300 लोगों की मौत हुई और अभी तक 1,46,145 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में यूपी में 1,018 नए केस, 1,397 लोग डिस्चार्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना की कम पड़ी रफ्तार, 803 नए मामले आए सामने, 27 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,834 नए पॉजिटिव मामले, 12 और मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 463 नए केस, राज्य में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 960 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 4,241 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 214 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक 7,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 3,423 नए संक्रमित मामले, राज्य में 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,071 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 9,495 लोगों की जान गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में 287 नए मामले, 443 लोग ठीक भी हुए। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 772 नए केस सामने आए और 7 लोगों की जान गई। 9 महीने बाद रांची में फिर खुले स्कूल, 10वीं 12वीं के छात्र जा सकेंगे स्कूल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की केंद्र सरकार से मांग, देशवासियों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने को कहा। बीएमसी की कोविड-19 वैक्सीन देने की पूरी तैयारी, पहले 8 सेंटर्स पर दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लाने और पहुंचाने के लिए हैदराबाद एयर कार्गो तैयार, वैक्सीन के रखरखाव का पूरा इंतजाम। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना की वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दिए। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर और बायोटेक्निक से विकसित कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी, क्रिसमस के बाद शुरू होगा वैक्सीन देने का काम। जर्मनी ने बनाए कोरोना वैक्सीन के 7 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, राष्ट्रपति ने बर्लिन में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई, अब्बास खान की 3 मंजिला इमारत तोड़ी गई। लखनऊ के लोहिया पथ पर एक कार में लगी आग, कार में बैठे लोगों ने बाहर कूदकर बचाई जान। राजस्थान के फतेहपुर में केमिकल से भरे टैंकर में आग लगी, पास खड़े 2 ट्रक भी चपेट में। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास बिजली घर के पास लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। बठिंडा में एक लड़के से मारपीट की घटना वायरल हुई, वीडियो में 2 बदमाशों ने लाठियों से सड़क पर लिटाकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। मामला लड़की के साथ छेड़छाड़ का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार टोल पर खड़े एक टैंकर में जा घुसी, भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 8 लोगों में से 5 की मौके पर मौत हुई। 3 घायलों को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। कर्नाटक के हुबली में शादी से इनकार करने पर महिला पर हमला, युवक ने महिला पर तलवार से हमला किया, महिला खतरे से बाहर। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में बस ड्राइवर ने 4 साल की लड़की को बस में अगवा कर दुष्कर्म किया, गला दबाकर हत्या की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कन्नौज में लव जिहाद का मामला सामने आया, युवक ने अपने धर्म की पहचान छुपाकर युवती से शादी की। सोशल मीडिया पर शादी की फोटो वायरल होने पर असलियत सामने आई, पीड़ित के पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
शोपियां में चिल्लाई कला के स्वागत में म्यूजिकल फेस्ट का आयोजन, 3000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई। कश्मीर के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से जंगली जानवरों पर संकट, खाने की तलाश में मैदानी इलाकों में आ रहे हैं। भारत में चीतों की संख्या में इजाफा, साल 2018 में 12,000 हुई संख्या। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने खिलाफ पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के फैसले को खारिज किया, कहा मेरे खिलाफ साजिश। अमेरिका के हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में हुआ भीषण विस्फोट, वोल्केनो नेशनल पार्क में है ये ज्वालामुखी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने पीवी सिंधु और साइना नेहवाल समेत 8 सदस्यीय टीम का चयन किया, 3 टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी टीम। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल ने रचा इतिहास, जर्मनी के कोलोन विश्व कप में जीता गोल्ड मेडल। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दिखा खूबसूरत नजारा, मंदिर ट्रस्ट ने 1450 गोल्ड प्लेटेड कलश से मंदिर को सजाया।